देश में टैक्स चोरी को रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार सख्ती बरत रहा है और टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। लेकिन इस सब के बावजूद FY25 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिली है। इसे दूसरे शब्दों में काला धन भी कहा जा सकता है। इसकी जानकारी सरकार ने खुद संसद में दी है। IT डिपार्टमेंट ने देश भर में 465 बड़े सर्वे किए, जिनमें ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मनी 9 की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे और कहां से पकड़ा गया ये काला धन, किसके खिलाफ हुई कार्रवाई और पिछले सालों के मुकाबले क्या बदलाव देखने को मिला है। साथ ही जानेंगे कि सरकार कैसे टैक्स चोरी करने वालों को धर दबोच रही है। सबसे पहले जानते हैं कि FY25 में IT डिपार्टमेंट का क्या एक्शन रहा है। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि साल 2024-25 में कुल 465 सर्वे किए गए। इन सर्वे के दौरान जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो थी 30,444 करोड़ की अनडिस्क्लोज्ड इनकम का पता लगना। ये रकम किसी एक या दो कंपनियों से नहीं बल्कि अलग अलग सर्वे के जरिए सामने आई है। पंकज चौधरी ने बताया कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स चोरी की पुख्ता जानकारी मिलती है तो वो सर्वे, सर्च, सीजर ऑपरेशन और असेसमेंट जैसे कदम उठाता है। इन कार्रवाइयों के जरिए डिपार्टमेंट ये तय करता है कि जो इनकम छुपाई गई है उसे टैक्स के दायरे में कैसे लाया जाए। अब आते हैं कि पिछले सालों में क्या स्थिति रही है जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम के मामले में। तो ताज़ा आंकड़ों को देखकर यह भी समझना जरूरी है कि पिछले सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या सिचुएशन रही है। तो अगर आप गौर करें तो FY23 में सर्वे की संख्या ज़्यादा थी, यानी कि 1245, लेकिन उस वक्त पकड़ी गई अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी 9,805 करोड़ रुपए के आसपास। इसके बाद FY24 में सर्वे की संख्या घट गई और ये घटकर 737 रह गई, लेकिन अनडिस्क्लोज्ड इनकम 3 गुना से ज्यादा 37,622 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। अब FY25 में सर्वे की संख्या और कम होकर 465 रह गई, लेकिन इनमें भी 30,444 करोड़ रुपए की अनडिस्क्लोज्ड इनकम सामने आई है। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब कम लेकिन ज्यादा असरदार सर्वे कर रहा है, यानी कि अब ज्यादा सटीक जानकारी के आधार पर एक्शन लिया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कितने ग्रुप्स के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ सर्वे ही नहीं करता बल्कि सर्च ऑपरेशन और सीजर भी करता है, जिसमें नकद, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, एसेट आदि को जब्त किया जाता है। तो FY25 में कुल 1437 ग्रुप्स के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 2,504 करोड़ रुपए के एसेट्स जब्त किए गए हैं। वहीं FY25 में 1166 ग्रुप्स पर छापेमारी हुई, जिसमें 2,555 करोड़ रुपए के एसेट्स जब्त किए गए थे। FY23 में 1437 ग्रुप पर छापेमारी की गई, जिसमें 1766 करोड़ रुपए के एसेट्स की जब्ती हुई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि FY23 और FY25 में ग्रुप्स की संख्या एक जैसी है, यानी कि 1437, लेकिन FY25 में जब्त की गई संपत्ति ज्यादा थी, यानी कि 2,504 करोड़ रुपए के आसपास। अब IT डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका किन एरिया पर ज्यादा फोकस होता है ये भी जान लीजिए। तो IT डिपार्टमेंट आमतौर पर उन क्षेत्रों पर नजर रखता है जहां टैक्स चोरी की संभावना ज्यादा होती है, जैसे रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, गोल्ड और ज्वेलरी बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स। इसके अलावा राजनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों और हाई प्रोफाइल बिजनेस ग्रुप पर भी IT डिपार्टमेंट लगातार नजर बनाए रखता है। अब एक सवाल ये भी है कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स चोरों के खिलाफ ये जानकारी कैसे मिलती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स चोरी की जो जानकारी है वो अलग अलग माध्यमों से मिलती है, जैसे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, अगर कोई बहुत बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है तो उससे ही जानकारी मिलती है। क्रेडिट कार्ड की ज़्यादा लिमिट यूज़ करना, महंगी प्रॉपर्टी की खरीद, GST और ITR डेटा में डिफरेंस होना, टिप्स और जन शिकायतें, यानी कि जिसे हम विसल ब्लोअर भी कहते हैं। इसके अलावा सरकार अब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल कर रही है ताकि सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की पहचान की जा सके। अब सरकार की स्ट्रेटेजी क्या रहती है,
इस पर एक नजर डालते हैं। तो सरकार अब कम सर्वे ज्यादा असर की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। इसके तहत टारगेटेड सर्वेज और सर्चेस पर फोकस होता है। इसी के साथ टेक और एआई की मदद से फोकस्ड एक्शन लिया जाता है। डेटा माइनिंग और पैन लिंक्ड ट्रांजैक्शन की जो है वो निगरानी की जाती है। दरअसल सरकार का मकसद है कि ईमानदार टैक्स पेयर्स को परेशान ना किया जाए, लेकिन टैक्स चोरी करने वालों को बख्शा भी ना जाए। तो कुल मिलाकर भारत में टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार की मुहिम अब और तेज होती हुई नजर आ रही है। 2024-25 के आंकड़े ये साफ दिखा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब कम रेट करके भी ज्यादा असरदार कार्रवाई कर रहा है। इससे सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है और टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।